Hello everyone. Today's topic is vascular tissue differentiation and structure. तो the arrangement of primary vascular tissue is different in roots as compared to shoot. ठीक है, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज जो होती हैं, जो कि कौन सी है, जाइलम एंड फ्लोएम. तो अरेंजमेंट जो होता है प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज का, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का, वो अलग अलग पाया जाता है रूट्स में भी और शूट्स में भी. ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलता है रूट्स और शूट्स में. इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम लाई ऑन डिफरेंट रेडियाई, दैट इज दे आर रेडियल इन अरेंजमेंट. ठीक है, तो रूट्स में जाइलम और फ्लोएम का रेडियल अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है. ठीक है, डाइकॉट रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें जाइलम और फ्लोएम के 2 से 6 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. अगर हम डाइकॉट रूट्स की बात करें तो दे आर 2 to 6 ग्रुप्स ऑफ जाइलम एंड इक्वल नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिंग फ्लोएम ग्रुप्स. जबकि मोनोकॉट रूट्स के अंदर इनका जो नंबर होता है वो वेरी करता है फ्रॉम 8 to 20. ठीक है, नाउ डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स, कितने नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स प्रेजेंट हैं, इस पे बेस्ड रूट्स को बोला जाता है एज मोनार्क, जिसमें ओनली 1 जाइलम स्ट्रैंड है, डायार्क जिसमें 2 जाइलम बंडल्स हैं, ट्रायार्क जिसमें 3 बंडल्स प्रेजेंट हो, टेट्रार्क having 4 bundles, pentarch having 5 bundles and polyarch having many xylem bundles. Vascular tissue differentiation जो होता है, यह vascular tissue differentiate होना शुरू होती है from प्रोकैम्बियम. ठीक है, प्रोकैम्बियम से vascular tissue का differentiation start हो जाता है और प्रोकैम्बियम की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर dense साइटोप्लाज्म पाया जाता है. प्रोकैम्बियम या प्रोकैम्बियम की जो कोशिकाएं हैं ये रूट में लॉन्गिट्यूडनली अरेंज फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. प्रोकैम्बियम से वेस्कुलर टिश्यू का डिफरेंशिएशन एक्रोपेटल सक्सेशन में देखने को मिलता है. So we can say that the vascular tissue differentiates from procambium which consists of densely cytoplasmic cells. ठीक है, प्रोकैम्बियम की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर सघन मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है. ठीक है, elongated along the longitudinal plane of the root, जो कि रूट के elongated फॉर्म में रूट के अंदर प्रेजेंट होती है. The procambium develops acropetally. प्रोकैम्बियम का जो डेवलपमेंट है वो एक्रोपेटल सक्सेशन में होता है in continuation of vascular tissue. ठीक है, जहां जहां वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होगी उसके कंटिन्यूएशन में प्रोकैम्बियम जो होती है वो भी एक्रोपेटल सक्सेशन में डेवलप होती है इन द मोर मैच्योर पार्ट ऑफ रूट. रूट के मैच्योर पार्ट्स के अंदर ज़्यादा डेवलप फॉर्म में ये पाई जाती है. नाउ नेक्स्ट इज जाइलम डिफरेंशिएशन. ठीक है, द डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट्स इज एक्रोपेटल. सबसे पहली बात हमको ये याद रखनी है कि जाइलम और फ्लोएम एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं उनका डिफरेंशिएशन और उनका मैच्योरेशन जो है वो कैसा होता है, एक्रोपेटल होता है. ठीक है, पहला एलिमेंट जो जाइलम का होता है वो मोस्ट पेरिफेरल होता है, यानी कि एग्जैक्ट टाइप का होगा. ठीक है, पेरिफेरल मतलब परिधि की तरफ. ठीक है, एंड सब्सिक्वेंट डिफरेंशिएशन प्रोसीड टुवर्ड्स द सेंटर. पहला एलिमेंट जो जाइलम का होगा वो पेरिफेरल होगा, परिधि की तरफ डेवलप होगा और उसके बाद में जो सब्सिक्वेंट डिफरेंशिएशन होगा वो धीरे धीरे परिधि से सेंटर की तरफ देखा जाता है. ठीक है, रूट के सेंटर में. एज कम्पेयर टू स्टेम, अगर हम स्टेम के कंपैरिजन में बात करें तो रूट्स के अंदर जो डायरेक्शन होगा डिफरेंशिएशन का वो उल्टा होता है. यहाँ पर कहाँ से हो रहा है, परिधि से सेंटर की तरफ, तो वहाँ पर कहाँ से होगा, स्टेम में सेंटर से परिधि की तरफ. ठीक है, जस्ट रिवर्स हो जाता है. तो अगर हम जाइलम डिफरेंशिएशन को बोलना चाहें तो हम बताएंगे कि इनका डिफरेंशिएशन फ्लोएम के बाद में होता है. पहली बात, पहले फ्लोएम डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद जाइलम का डिफरेंशिएशन होता है. जाइलम के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो पेरिफेरल होते हैं. ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट होते हैं और इनका फर्दर डिफरेंशिएशन परिधि से केंद्रक की तरफ देखने को मिलता है. ठीक है, जो कि बिल्कुल रिवर्स होता है इन स्टेम. नाउ द स्मॉल पेरिफेरल एलिमेंट्स ऑफ जाइलम. ठीक है, पेरिफेरल एलिमेंट्स जो होते हैं जाइलम के वो स्पाइरल या एनुलर थिकनिंग्स शो करते हैं. दीज आर प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स. तो ये जो स्मॉल पेरिफेरल एलिमेंट्स होते हैं जाइलम के, ये स्पाइरल प्रकार की या एनुलर प्रकार की थिकनिंग शो करते हैं जिनको प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है, विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग इनिशियल इलोंगेशन ऑफ रूट. ये इनका फॉर्मेशन कब होता है, जब रूट का इनिशियली इलोंगेशन चल रहा होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रूट बड़ा होना शुरू होती है, इलोंगेट होनी शुरू होती है, उसके इनिशियल पीरियड में इनका
फॉर्मेशन होता है। द वाइडर एंड मोर सेंट्रल एलिमेंट्स विद पिटेड और स्केलेरिफॉर्म थिकनिंग्स फॉर्म्स मेटाजाइलम। वहीं अगर हम बात करें मेटाजाइलम की, तो जो ज़्यादा चौड़े और सेंट्रल एलिमेंट्स होते हैं वो जिनके अंदर पिटेड या स्केलेरिफॉर्म थिकनिंग्स पाई जाती हैं वो मेटाजाइलम का निर्माण करते हैं। तो छोटे और पेरिफेरल एलिमेंट जाइलम के प्रोटोजाइलम बनाएंगे, इनके अंदर एनुलर थिकनिंग्स होती है या स्पाइरल थिकनिंग्स होती है। वहीं वाइडर या सेंट्रल एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटाजाइलम बनाते हैं जिनके अंदर पिटेड या स्केलेरिफॉर्म टाइप की थिकनिंग्स पाई जाती है, जैसा कि डायग्राम में बता रखा है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फ्लोएम डिफरेंशिएशन, the phloem also differentiates centripetally and the first phloem is recognizable even before first xylem। ठीक है, प्रोकैम्बियम से फ्लोएम का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जाइलम से पहले होता है। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन सेंट्रीपेटल अरेंजमेंट में होता है या सेंट्रीपेटल सक्सेशन में होता है, जो कि बिल्कुल रिवर्स है जाइलम डिफरेंशिएशन के, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक्रोपेटल सक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, वेयर एज इन फ्लोएम डिफरेंशिएशन द डिफरेंशिएशन इज इन सेंट्रीपेटल सक्सेशन। ठीक है, सो बिकॉज द डिफरेंशिएशन इज इन सेंट्रीपेटल सक्सेशन द फर्स्ट फ्लोएम इज रिकॉग्नाइजेबल इवन बिफोर फर्स्ट जाइलम। नाउ द एंड वॉल्स ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स डेवलप सीव प्लेट्स। क्या होता है इसमें, नैरो सीव ट्यूब्स जो होती हैं उनके जो किनारे होते हैं या एंड वॉल्स होते हैं वो डेवलप करते हैं सीव प्लेट्स को। मैनी ऑफ द फर्स्ट फॉर्म सीव ट्यूब्स में कोलैप्स, तो पहले बनी हुई जो सीव ट्यूब्स होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं जैसे जैसे रूट की ग्रोथ होती है। नाउ द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम वेसल्स शोज मच वेरिएशन। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के वेसल्स में तो उनमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है इरिडेसी का। इरिडेसी फैमिली का मेंबर है सिसिरिनकियम, जिसके अंदर लार्ज सेंट्रल मेटाजाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं सराउंडेड बाय 5 to 7 प्रोटोजाइलम स्ट्रैंड्स। सो वी कैन से कि प्रोकैम्बियम से फ्लोएम का डिफरेंशिएशन जाइलम से पहले होता है। सबसे पहले पेरिफेर की तरफ बनने वाला जो प्राइमरी फ्लोएम होता है उसमें सीव सेल्स पाई जाती हैं जो कि रूट्स के ग्रो करने पर आपस में कोलैप्स भी हो सकती हैं। मेटा फ्लोएम जो होता है उसका डिफरेंशिएशन सेंटर की तरफ होता है और ये लॉन्ग लिविंग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की हमने बात करी है, इरिडेसी फैमिली का मेंबर है सिसिरिनकियम, जिसके अंदर बड़ा सेंट्रल मेटाजाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं बीचों बीच। ठीक है, और ये 5 से 7 प्रोटोजाइलम स्ट्रैंड से घिरे हुए होते हैं या सराउंडेड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम वेसल्स का जो स्पेशल रिलेशनशिप है उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलती है। पहली बात करी है हमने सिसिरिनकियम के अंदर अरेंजमेंट की। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल जो हम बात करेंगे वो है स्पेरेक्सिस का। ठीक है, तो स्पेरेक्सिस के अंदर अगर देखा जाए तो देयर आर 2 लार्ज मेटाजाइलम वेसल्स, 2 बड़े मेटाजाइलम वेसल्स पाए जाते हैं सेंटर में विद 6 to 8 पेरिफेरल प्रोटोजाइलम स्ट्रैंड्स। ठीक है, जिनकी परिधि की तरफ 6 से 8 प्रोटोजाइलम के स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ग्लेडियोलस के अंदर और फ्रीसिया के अंदर देयर इज ओनली 1 मेटाजाइलम वेसल एट द बेस ऑफ ईच प्रोटोजाइलम स्ट्रैंड। ठीक है, हर प्रोटोजाइलम की स्ट्रैंड के बेस पर मेटाजाइलम वेसल प्रेजेंट होता है। नाउ द प्राइमरी फ्लोएम ऑफ द रूट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। रूट की जो प्राइमरी फ्लोएम होती है उसके अंदर सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाता है। द फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम एलिमेंट्स, सबसे पहले बनने वाले जो फ्लोएम एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स। तो ये कंपेनियन सेल्स के साथ में एसोसिएटेड नहीं पाए जाते। वहीं जो बाद में बनने वाले एलिमेंट्स होते हैं, लेटर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम मेटाजाइलम बोलते हैं, दे आर फाउंड एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स। ठीक है, कंपेनियन सेल्स के साथ में एसोसिएटेड फॉर्म में या जुड़े हुए ये पाए जाते हैं, कौन से, मेटाजाइलम। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि प्रोटोफ्लोएम, सीव सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, प्रोटोफ्लोएम, सीव सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा का बना होता है। ठीक है, जिसमें कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती अगर हम प्रोटोफ्लोएम की बात कर रहे हैं। ठीक है,
नाउ ये किसका बना हुआ होगा, सीव सेल्स का और फ्लोएम पेरेन्काइमा का बना होता है। इसमें कंपेनियन सेल्स बिल्कुल एब्सेंट होती हैं, ठीक है। वहीं जो मेटाफ्लोएम है वो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स का बना होता है और फ्लोएम पेरेन्काइमा का बना होता है, अर्थात सीव ट्यूब्स के डेवलपमेंट के साथ में ही कंपेनियन सेल्स का भी फॉर्मेशन देखा जाता है। नाउ द सेंटर ऑफ द रूट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। रूट का जो सेंट्रल रीजन होता है वो थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, जिसके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होती है। दिस रिप्रेजेंट्स द पिथ, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पिथ वाले रीजन को रिप्रेजेंट करता है। समटाइम्स एज इन सिसिरिंकम, कभी कभी जैसे कि एग्जांपल हमने पहले पढ़ा सिसिरिंकम का, उसके अंदर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ मेटाजाइलम के डेवलपमेंट की वजह से वेसल्स इन द सेंटर पिथ इज कम्प्लीटली ऑब्लिटरेटेड, बीचों बीच जो सेंट्रल पिथ में जो वेसल्स होते हैं बिल्कुल ऑब्लिटरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओकेजनली पिथ में बिकम स्क्लेरेन्काइमेटस, जिसकी वजह से पिथ जो होता है वो स्क्लेरेन्काइमेटस हो जाता है ओल्डर रूट्स के अंदर, ठीक है। जैसे जैसे हम ओल्डर रूट्स की बात करते हैं या यंग रूट जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू मैच्योर हो जाती है ओल्डर रूट्स में, उनके अंदर देखने को मिलता है ओकेजनली कि पिथ जो है वो स्क्लेरेन्काइमेटस में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ एग्जाम्पल कैन बी सीन इन द केस ऑफ इरिस। नाउ नेक्स्ट is development of lateral roots. In contrast to lateral appendages of the stem which originates at shoot apex, the lateral roots are initiated behind the apical meristem, typically in the region of maturation. तो lateral appendages जो होते हैं stem के, जिनका origin shoot apex से होता है, ठीक है, उनके ऑपोजिट अगर हम बात करें लेटरल रूट्स की, इनका इनिशिएशन होता है बिहाइंड एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम के पीछे से इनका फॉर्मेशन शुरू होता है, ठीक है। टिपिकली किस जगह से होता है, जहां रीजन ऑफ मैच्योरेशन स्टार्ट होता है वहां पर इनका लेटरल रूट्स जो होते हैं इनका इनिशिएशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। लेटरल अपेंडेजेस जो स्टेम की अगर हम बात कर रहे हैं लेटरल अपेंडेजेस के, वो ओरिजिनेट होते हैं शूट एपेक्स से, वहीं लेटरल रूट्स जो होते हैं इनका फॉर्मेशन या इनका इनिशिएशन शुरू होता है एपिकल मेरिस्टम के पीछे से, टिपिकली रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ये बनते हैं। हाउएवर इन सम एक्वेटिक प्लांट्स, वहीं अगर हम कुछ एक्वेटिक प्लांट्स की बात करते हैं जैसे कि आइकॉर्निया क्रेसिपिस है हमारा, उनके अंदर जलकुंभी जिसे हम कहते हैं, द लेटरल रूट प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होता है क्लोज टू द रूट एपेक्स, रूट एपेक्स के बिल्कुल क्लोज में लेटरल रूट प्राइमोर्डिया बनता है इन केस ऑफ आइकॉर्निया क्रेसिपिस। नाउ द लेटरल रूट्स ऑफ बोथ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, दोनों को हम कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म्स की और एंजियोस्पर्म्स की, इनके अंदर जो लेटरल रूट्स होती हैं दे आर यूजुअली इनिशिएटेड इन पेरिसाइकिल, इनका फॉर्मेशन, इनका इनिशिएशन पेरिसाइकिल में शुरू होता है अपोजिट टू द जाइलम रे, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली ये ग्रो करती हैं थ्रू रूट कॉर्टेक्स, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगा, इनिशिएशन कहाँ से होगा, पेरिसाइकिल में से होगा जो कि जाइलम रे के अपोजिट प्रेजेंट होती है, और वहाँ से ये सब्सिक्वेंटली ग्रो करते हुए कहाँ जाते हैं, रूट कॉर्टेक्स से होते हुए ये ग्रो करते हैं। तो स्टेम के जो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं उनका फॉर्मेशन शूट एपेक्स द्वारा होता है, ठीक है। जब रूट के संदर्भ में लेटरल रूट्स जो होती हैं वो एपिकल मेरिस्टम के पीछे मैच्योरेशन रीजन से इनिशिएट होती हैं, ठीक है। नाउ कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में जैसे आइकॉर्निया क्रेसिपिस में लेटरल रूट्स रूट एपेक्स के पास में प्रेजेंट होती हैं। जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में लेटरल रूट्स कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर जो कि पेरिसाइकिल होती है वहाँ से इनिशिएट होती है। लेटरल रूट की पोजीशन पेरेंट रूट में वेस्कुलर स्ट्रैंड की पोजीशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। लेटरल रूट कहाँ पर प्रेजेंट होगी, उसकी पोजीशन कहाँ है, ये किस पर डिपेंड करेगी, पेरेंट रूट जो होगी उसमें वेस्कुलर स्ट्रैंड की पोजीशन क्या है ये उस पर डिपेंड करती है। The position of lateral roots varies depending upon the position of vascular strands in the parent root, ठीक है। लेटरल रूट की पोजीशन कहाँ होगी, जैसे कि हमने पहले बात करी, वो वेरी करती रहती है, किस पर डिपेंड करती है, पोजीशन ऑफ वेस्कुलर स्ट्रैंड्स पर इन द पेरेंट रूट। पेरेंट रूट में वेस्कुलर स्ट्रैंड कहाँ पर लोकेटेड है उस पर ये डिपेंड करती है। इन डायर्क रूट
इट अराइजेस बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम स्ट्रैंड्स। अगर डायआर्क कंडीशन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर लेटरल रूट्स अराइज करती हैं फ्लोएम और जाइलम स्ट्रैंड्स के बीच में, ठीक है। जबकि इन ट्राई, टेट्रा एंड पेंटार्क रूट्स जो होंगी उनके अंदर ये अराइज करती है प्रोटोजाइलम के रिवर्स, प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट। नाउ इन पॉलीआर्क रूट्स अगर हम बात करें तो इट अराइजेस ऑपोजिट द प्रोटोफ्लोएम स्ट्रैंड्स। वहीं पॉलीआर्क रूट्स के अंदर लेटरल रूट्स अराइज करती है प्रोटोफ्लोएम स्ट्रैंड्स के रिवर्स या ऑपोजिट साइड से। नाउ द प्राइमोर्डिया ऑफ लेटरल रूट्स आर फॉर्म्ड जस्ट बिहाइंड द रीजन ऑफ रूट हेयर्स, ठीक है। लेटरल रूट प्राइमोर्डिया जिसे हम बोलेंगे या फिर प्राइमोर्डिया ऑफ लेटरल रूट्स, ये कहाँ पर बनता है? रूट हेयर के रीजन के जस्ट पीछे से ये अराइज होता है। इनिशियली आफ्टर सम डिविजन्स, कुछ डिविजन्स के बाद में, पहले शुरुआती दौर में कुछ डिविजन्स होते हैं जिसके बाद पेरिक्लाइनर और एंटीक्लाइनर ये दो डिविजन्स होते हैं जिनकी वजह से लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ कभी कभी जैसे कि डैकस कैरोटा के अंदर और जियामेस के अंदर एंडोडर्मिस भी पार्टिसिपेट करती है लेटरल रूट प्राइमोर्डिया या लेटरल रूट के फॉर्मेशन में। सो डैकस कैरोटा और जियामेस जिनकी हम बात कर रहे थे, इन केसेस में या इन एग्जांपल्स के अंदर एंडोडर्मिस जो होती है वो प्रीडोमिनेंटली डिवाइड करती है एंटीक्लाइनली, ठीक है। एंटीक्लाइनल डिवीजन इनके अंदर देखा जाता है, लेकिन कभी कभी पेरिक्लाइनल डिवीजन भी इनमें होता है। द यंग लेटरल रूट ग्रोज थ्रू द कॉर्टेक्स। लेटरल रूट कहाँ से ग्रो करेगी? कॉर्टेक्स से होती हुई ग्रो करती है एंड एपिब्लेमा से होती हुई जाती है, वहाँ से होती हुई ये सॉइल के अंदर चली जाती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स आर क्रश्ड। इस दौरान कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्रश हो जाती हैं और एक तरफ पुश कर दी जाती हैं। नाउ द पैसेज ऑफ लेटरल रूट्स थ्रू द कॉर्टेक्स इज मेनली बाय मैकेनिकल पेनिट्रेशन, ठीक है। लेटरल रूट्स का जो पैसेज होता है कॉर्टेक्स से होते हुए मिट्टी में जो ये जाती है वो मेनली बाय मैकेनिकल पेनिट्रेशन के थ्रू होता है, लेकिन एंजाइम्स भी फैसिलिटेट करते हैं ग्रोथ ऑफ लेटरल रूट्स को थ्रू कॉर्टेक्स, ठीक है। कुछ एंजाइम्स भी मदद करते हैं लेटरल रूट को कॉर्टेक्स के थ्रू होते हुए ग्रो करने में। द वेस्कुलर एलिमेंट्स डिफरेंशिएटिंग इन द लेटरल रूट्स becomes connected with that of parent root through the cells of pericycle, ठीक है। Now जो वेस्कुलर एलिमेंट्स डिफरेंशिएट करते हैं लेटरल रूट्स के अंदर वो किससे? पेरेंट रूट के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। किसके द्वारा? पेरिसाइकिल की कोशिकाओं के द्वारा। रूट कैप और प्रोमेरिस्टम, ग्रोइंग लेटरल रूट के अंदर जो रूट कैप और प्रोमेरिस्टम होता है वो डेवलप करता है व्हेन इट इज स्टिल विद इन द कॉर्टेक्स। जब वो अभी भी स्टिल कॉर्टेक्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है तभी रूट कैप और प्रोमेरिस्टम जो होता है वो ग्रोइंग लेटरल रूट के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है।